हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसमें अलग अलग एंगल्स जब दिए होते हैं, मतलब कि 260 से 360 से ज़्यादा एंगल अगर दिए हैं, 2 पाई से ज़्यादा एंगल दिए हैं, कम एंगल दिए हैं, नेगेटिव एंगल दिए हैं, तो उसमें से उसकी वैल्यू कैसे निकालने। बिकॉज हमें तो सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई तक का ही टेबल याद है, राइट। तो जब उससे बड़ी वैल्यू आती है तो उसमें से कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, वो वाली चीज़ आज समझनी है। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट थिंग, थोड़े इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो आपको आगे जाके भी हेल्पफुल होने वाले हैं, राइट। तो वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से है, आपको देखने हैं सारे ही। The very first result is साइन ऑफ माइनस थीटा। अगर कभी आपको साइन के अंदर नेगेटिव एंगल दिखाई दे तो ध्यान रखो, साइन जो है वो नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, राइट। सिमिलरली कॉसेक के अंदर भी अगर नेगेटिव एंगल है तो उसको भी वो बाहर निकाल देगा, राइट। सिमिलरली अगर टेन थीटा में भी ऐसा है कि टेन ऑफ नेगेटिव थीटा है, टेन ऑफ नेगेटिव थीटा, तो उसको नेगेटिव टेन थीटा मतलब माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। एंड फोर्थ में भी ऐसा है कि कॉट में अगर माइनस थीटा है तो उसका भी वो माइनस बाहर निकाल देगा, राइट। इनको हम बेसिकली ऑड फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शंस, राइट। जो साइन बाहर निकाल देता है वो ऑड फंक्शंस हो जाता है। फिफ्थ रिजल्ट कुछ ऐसा है कि कॉस के अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो वो साइन एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसको कॉस थीटा ही लिख सकते हैं सिंपल। और सेक में भी माइनस थीटा है तो उसको सिर्फ सेक थीटा लिख सकते हैं, और ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शंस बोलते हैं, राइट। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि कभी आप कुछ लिख रहे हो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है, और एफ ऑफ अगर माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको एफ ऑफ एक्स ही मिल जाए, मतलब वो नेगेटिव साइन की इफेक्ट कहीं पे ना दिखाई दे, तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? ये 6 रिजल्ट है, उसमें से 4 जो है वो ऑड है, 2 जो है वो इवन है। आपको ये याद रखना है बिकॉज ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आगे जाके, राइट। अब हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसमें क्वाड्रेंट इफेक्ट करता है और कैसे बाकी सारी वैल्यू हमें ढूंढनी होती है, राइट। समझो कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू -13/12, एंड यहाँ पे जो लिखा है वो ध्यान से समझना, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो फिर बोला है कि देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, राइट। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मतलब आपको एक सेक की वैल्यू दे दी गई है और दूसरी एक कंडीशन दी है जिसको आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करनी होगी, मतलब समझना होगा पहले, फिर आप उसका यूज़ कर पाओगे। कंडीशन यहाँ पे है, ये कंडीशन जो है वो थीटा की वैल्यू दिखाती है, यानी मैं ऐसा बोलूँ तो भी गलत नहीं होगी, ये थीटा कहाँ पे लाई करता है क्वाड्रेंट पे वो दिखाता है, वो बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेंट पे, ठीक है। π/2 से लेकर के पाई में है। क्वाड्रेंट कौन सा है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट, आप सबको पता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव वो सब वैल्यू आपको पता है ऑल STC के हिसाब से, मतलब कि एस आता है तो साइन और कॉसेक 2 ही यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी के सारे नेगेटिव है, राइट। तो वैल्यू हम जब निकालेंगे यहाँ से सेक का यूज़ करके, तो तब आपको देखना है। आप देखो 10th स्टैंडर्ड में आप है ना पाइथागोरस यूज़ करते थे,
बट यहाँ पे हम पाइथागोरस नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेक दिया है तो सेक के ऊपर से आपको पहली चीज़ जो पता चलेगी वो ये होगी कि इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू -13/12, तो आपको पता है कि कॉस थीटा इसका बिल्कुल उल्टा होता है, तो -12/13 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब जैसे कि कॉस थीटा मिल गया है तो कॉस थीटा के ऊपर से साइन थीटा मिल जाएगा। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो नहीं है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब -12/13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144/169 मिलेगा। मतलब कि 169 माइनस 144/169 दैट इज इक्वल टू 25/169, राइट। ये हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आएगा। कहीं पे भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो वैल्यू मिलती है हमें, दैट इज़ प्लस और माइनस 5/13। किसकी वैल्यू आएगी? साइन थीटा की। अब यहाँ पे हेल्प करेगा आपको कि इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव वैल्यू, उसके लिए हेल्प करेगा आपको थीटा कहाँ पे लाई करता है। वो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसमें से ओनली पॉजिटिव, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो 5/13 यहाँ पे आपको रीज़न भी दिखाना है। रीज़न क्या है आपका कि π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो देखो दो वैल्यू आपको मिल गई है, कॉस की मिल गई और यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, तो ये भी मिल गई। यहाँ पे भी रीज़न दिखाना है तो दिखा सकते हो आपकी π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, दो वैल्यू हो गई। अब बाकी की दो वैल्यू चाहिए आपको, मतलब टेन थीटा। टेन थीटा इज़ नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, कॉस थीटा की वैल्यू -12/13 है। 13 कैंसिल, वैल्यू हो गई -5/12, ये हो गया टेन थीटा। यहाँ पे लिख सकते हो, ये नेगेटिव ही आएगा बिकॉज रीज़न क्या है यहाँ पे, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, राइट। चलो आगे देखते हैं कि अगर टेन थीटा मिल जाए आपको तो कॉट थीटा भी आप निकाल सकते हो। बिल्कुल इसका उल्टा होता है, 12/5 माइनस का, यहाँ पे रीज़न दे दो π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट भी नेगेटिव होता है। इफ़ साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे ही लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं है। साइन थीटा मिल जाए उसके बाद सीधा हम कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 13/5, और ये कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारी वैल्यू क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे हेल्प जिसने की है वो चीज़ ये है क्वाड्रेंट, और फिर आपको पता होना चाहिए ऑल STC के हिसाब से कौन कहाँ पॉजिटिव होता है। ये चीज़ दो ज़रूरी है, ऑल STC। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ आपको, आप खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5, यहाँ पे लिखा है पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। क्वाड्रेंट कौन सा है पहचानना पड़ेगा आपको। तो बाकी के फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, मतलब बाकी के 6 फंक्शन, मतलब 5 फंक्शन जो है वो आपको साइन के साथ ढूंढने हैं। कहीं पे भी साइन प्लस माइनस क्या आ रही है वो सही आंसर आपको ढूंढना है, राइट। ओके, तो अब बात करते हैं वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन की। अब किसकी बात करते हैं हम? वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन। वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस, मतलब मैंने जैसे बात करी थी पहले कि हम सीखने वाले हैं कि जब कोई भी फंक्शन की वैल्यू आपको
2 पाई से ज़्यादा या कुछ इधर उधर की वैल्यू देते हैं तो कैसे वैल्यू निकालनी है उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें sin 25 पाई बाई 3, राइट। हमें पता है कि हमें ऐसी कोई वैल्यू याद नहीं है, बट हाँ ऐसी वैल्यू याद है कि अगर इसमें से पाई बाई 3 सिर्फ होता तो उसकी वैल्यू हमें पता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जब भी ऐसा कोई फंक्शन आ जाए आपके पास तो आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे पहले 25 है, डिवाइड बाई 3 कर दो, तो 3 8 सा क्या हो जाएगा 24, 1 रिमाइंडर बची है, तो इसको लिख ऐसे सकते हैं कि पूरा आंसर 8 है, प्लस में आप 1/3 कर सकते हो, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ वो ध्यान से समझना। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन में 8 पाई प्लस पाई बाई 3, कहाँ से आया, देखो ये वाला, ये डिवीज़न के ऊपर से लिखा है मैंने, मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। अब आपको ये सोचना है कि 8 पाई कहाँ पर होता है। इवन पाई है तो मैं जानता हूँ कि 8 पाई मेरा इधर होता है, 8 पाई के ऊपर प्लस करके कहीं पे जाना है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कहीं पे पाई बाई 3 पे जाना है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल से शिफ्ट कर रहे हो तो चेंज नहीं आएगा, ये सारी वैल्यू हमने कन्वर्जन एंगल में सीख ली है, तो चेंज नहीं आएगा, इसलिए साइन पाई बाई 3 सिंपल, ठीक है। यहाँ से चेंज करते ये जो थीटा होता है वो आता है। आप याद करो कि अगर आपको किसी ने ये पूछा होता साइन ऑफ 8 पाई प्लस थीटा, तो आप इसका आंसर साइन थीटा लिखते। फिर साइन के लिए आप क्वाड्रेंट देखते, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव तो ये आंसर पॉजिटिव, ओके। अब तो सिंपल आपको साइन पाई बाई 3 की वैल्यू सोचनी रही। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है टेबल में से, वो अगर आपको याद है तो आपका आंसर हो गया √3/2। तो ये आंसर है आपका साइन ऑफ 25 पाई बाई 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया है तो और थोड़े एग्जांपल देखते हैं, क्लियर होता जाएगा। सेम प्रोसीजर सब में मैं करूँगा, आप देखते जाना, जहाँ पे ट्विस्ट आएगा, जहाँ पे चेंज आएगा उस पर आपको फोकस करना है। 41 पाई बाई 3, सबसे पहली चीज़ हमें ऐसी कोई वैल्यू याद नहीं है, 41 डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 1 ज़ा 3, 11, 3 9 ज़ा, तो यहाँ पे सॉरी 3 9 ज़ा नहीं, 3 3 ज़ा 9, तो 2 रिमाइंडर बची। अब देखो दिक्कत हुई यहाँ पे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 13 प्लस 2/3, रिमाइंडर जो होती है ऊपर आएगी, जिससे डिवीजन करते हो नीचे आएगा। तो अगर इसको लिखे तो ये तो ऐसा हुआ 13 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो सोचो आपको 2 पाई बाई 3 की वैल्यू याद है, आपको नहीं याद है 2 पाई बाई 3 की वैल्यू, ठीक है, हमें पाई बाई 3 की वैल्यू याद है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आगे बताई थी, अगर किसी को याद है तो, कि इसका सिर्फ यही एक आंसर नहीं होता है, जितना पूरा आंसर मिलता है हमें पूरा आंसर मिला है 13, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिवीज़न मतलब पूरा नंबर था कौन 41/3, वो 2 नंबर के बीच में आता है 13 एंड उसके बाद वाला 14। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 14 माइनस में यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे 1/3 में कर सकता हूँ। अब आप ट्राई करके देख लो, 14 3 सा क्या हो जाता है 42 माइनस का 1 अपॉन में 3, तो दैट इज़ 41/3। तो अब मैं इसका ये सही है, ये भी सही है, देखो, ठीक है, बट ये ज़्यादा सूटेबल है। रीज़न है कि मुझे पाई बाई 3 की वैल्यू पता है, इसलिए इसका हम नहीं करेंगे, क्योंकि सीधे तरीके से आंसर जो आ रहा है वही हम ट्राई करेंगे, राइट। तो देखो इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉस ऑफ 14 पाई माइनस पाई बाई 3। एक बार चेक ज़रूर करना है कि आपका ओरिजिनल आंसर आता है कि नहीं। 14 3 ज़ा 42 माइनस का 1 दैट इज़ 41 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ओके। अब सोचो ज़रा कि 14 पाई कहाँ पर है, इवन पाई है तो इधर होगा, माइनस मतलब कि नीचे जाना है, नीचे मतलब कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, 4th क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट में जाओगे तो देखना है कि 4th क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव। पहले तो चेंज नहीं आएगा कोई, तो कॉस पाई बाई 3 एज इट इज़ लिख दिया मैंने। फिर साइन देखनी है, 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो गया, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू देख लो, कॉस पाई बाई 3 इज़ 1/2, दैट इज़ द आंसर ऑफ कॉस 41 पाई बाई 3। ये डिवीज़न वाला जितना मैंने लेंथी करवाया है वो फर्स्ट टाइम है, इसलिए बाद में तो आपको सीधा 3 कौन मतलब 13 के कौन से मल्टीपल के आसपास 41 है वही सोचना है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाता है कि 13 3 ज़ा 39 है तो उसके आसपास है, और 14 3 ज़ा 42 है तो उसके आसपास है, बस सिंपल, ठीक है। हर बार डिवीज़न करने की भी ज़रूरत नहीं है,
एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि tan के अंदर माइनस का 16π/3। ओके, सबसे पहली और ज़रूरी बात ये कि नेगेटिव साइन का कुछ करो, क्योंकि वो एडिशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी अभी हमने सीखा कि अगर tan के अंदर माइनस थीटा है, माइनस का थीटा, तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस tan का 16π/3 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको सिर्फ 16π/3 का सोचना रहा, कि ये 16 हो गया, डिवाइड बाई का ये 3 हो गया। अब 3 को क्या करोगे, आपको पता है कि 3 5 15 होता है। एक रिमाइंडर बची तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकता हूँ मैं 3π + 1π मतलब π/3। 3 3 अरे 5π करना पड़ेगा, ऊपर आंसर हमारा 5π है, तो 5π प्लस का π/3। देखो 15 + 1 16 हो गया, माइनस एज इट इज़ tan 5π प्लस का π/3। ओके, ये रहा मेरा 5π, इधर आएगा, ऑड पाई है तो प्लस करके जाना है तो इधर जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट, पहले तो हॉरिजॉन्टल से है तो कोई चेंज नहीं, tan का tan, ये माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा π/3। और साइन देख लो, साइन tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो ये ऐसा ही आएगा। ये साइन जो है वो यहाँ से आई हुई है, तो इसको अफेक्ट नहीं करना है, राइट। चलो, तो अब मेरा आंसर जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, -10π/3 यानी tan 60 मतलब कि √3 बराबर। ये आंसर हो गया tan ऑफ -16π/3 का। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है कुछ, कॉट में 29π/4। ओके, अब इस बार हम ट्राई करते हैं डिवीजन के बिना। 4 का कौन सा मल्टीपल जो है 29 के आसपास है। देखो पहले तो होता है कि 4 7 28 होता है, तो 28 में एक ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, देखना 4 7 होता है ना, तो 7π प्लस π/4 ट्राई कर लो आप। 4 7 29 28 प्लस 1 मतलब 29π/4। ओके, 7π इधर होता है, प्लस का π/4 थर्ड क्वाड्रेंट, और हॉरिजॉन्टल से है तो पहले cot π/4, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। अब cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो +1 आंसर आया, दैट इज़ द cot 29π/4, राइट। ओके, फिफ्थ नंबर देखते हैं। आपको हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ, बिकॉज ये ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस टाइप की वैरायटीज़ आती है। ठीक है, इस बार ट्राई करेंगे नेगेटिव साइन को पहले बाहर निकालनी है। तो देखा तो पता चला कि बाहर तो सेक है, सेक इवन फंक्शन है, मतलब नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कब कर जाएगा। तो ये हो गया मेरा सेक 19π/3। 3 के कौन से मल्टीपल के पास 19 आता है, 3 6 18, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 6 मतलब कि 6π। 18 में एक ऐड करने से मिलता है, तो π/3 कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और वेरीफाई कर लो कि 19π/3 आता है कि नहीं। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 3 18π प्लस का 1π 19π/3 हो गया हमारा काम। ठीक है, चलो तो अब सोचो यहाँ पे ज़रा कि हमारा 6π कहाँ आता है। पहले तो इवन पाई यहाँ पे आएगा, प्लस ऊपर जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, हॉरिजॉन्टल से है तो काम बनेगा, मतलब सेक का सेक रहेगा π/3 प्लस, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेक π/3 की वैल्यू याद करो, तो उसके लिए पहले तो कॉस π/3 पता होना चाहिए। कॉस π/3 1/2, तो सेक π/3 2। ठीक है, चलो और एक नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट। चलो लास्ट कुछ ऐसा है कि कॉसेक में -33π/4, राइट है। चलो तो ये जो है कॉसेक 33π/4, इसको कैसे करेंगे। 4 के कौन से मल्टीपल के पास आता है। हाँ, उससे पहले आपको नेगेटिव साइन का टेक केयर करना पड़ेगा।
नेगेटिव साइन बाहर निकल जाएगी तो माइनस का कॉसेक 33π/4। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? माइनस कॉसेक यहाँ पे ये 8π मतलब और उसके बाद π/4। रीज़न देख लो अब, 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 33 π/4। 8π जो है वो इधर है, प्लस का π/4 मतलब ऊपर जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव एज इट इज़, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, तो ये इसका आंसर जो है वो ऐसा ही आएगा, कॉसेक π/4। ये नेगेटिव साइन ऊपर से आई थी वो थी, ठीक है। चलो तो ये नेगेटिव कॉसेक π/4 इज़ √2, तो आंसर हो गया मेरा माइनस का √2, राइट है। चलो ये हो गया रेडियन में। अब थोड़ा हम डिग्री में भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डिग्री में कैसे काम होता है। 6 हुआ ना। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, मेरे पास कुछ ऐसा है कि साइन में 765 डिग्री। अब आपको यहाँ पे थोड़ा क्या देखना पड़ेगा पता है, कि अगर ये 765 जो है साइन के अंदर, उसको आप नहीं समझ पा रहे हो साइन 765 को, तो उसको सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले क्या करो, 765 जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने से क्या मतलब π/180 से डिवाइड करोगे, तो π/180 से डिवाइड करने पर आपको ये 760 लिखा है मैंने, बट वहाँ पे 765 है। चलो करेक्ट कर देते हैं, तो ये मेरा हो गया 765। ओके, 5 से डिवाइड करो इसको, तो 5 3 ज़ा 3 5 7 ज़ा बराबर। नहीं, 5 से डिवाइड किया तो 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस वो 3 0, हाँ तो 36 हुआ। और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 1 ज़ा 2 6, 5 ज़ा 1 5 3 ज़ा। ओके, और इसको दोनों को 9 से डिवाइड करके ट्राई करो, या तो फिर पहले 3 से करो, तो 3 से करोगे तो 12, यहाँ पे 3 से कर दो तो 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा, दोनों को 3 से और कर सकते हो, इसको 4, इसका 17। तो आंसर कुछ ऐसा मिला मुझे 17 π/4। मतलब कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 17 π/4। तो ये काम तो हमारा आगे जो किया था वही हो गया, देखो 17 π/4। अब 17 जो है वो 4 के कौन से मल्टीपल के पास में है, तो आपको पता है कि 4 के पास में 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 4π + π/4, ठीक है। तो ये रहा मेरा 4π, देख लो ये रहा 4π। ऊपर जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन एज इट इज़ रहेगा 4π, मतलब π/4, साइन π/4 हो जाता है मेरा √2, ठीक है। सिंपल है, आई थिंक वेरी सिंपल। और एक ट्राई करते हैं, कॉसेक में -1110 डिग्री ऐसा कुछ है। तो पहले तो साइन माइनस बाहर निकाल दो, तो कॉसेक का क्या हो गया अंदर 1110, 1110 ऐसे भी बोल सकते हैं। 1110 को फटाफट से कन्वर्ट करो मतलब रेडियन में, ये 0 0 कट हो गया। 3 से कट हो सकता है दोनों, 3 से इसका 6 हो जाएगा, इसका 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 2 1 7 ज़ा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 37 π/6, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस का ये हो गया कॉसेक, इसको मैं लिख सकता हूँ 37 π/6, ठीक है। अब 6 के कौन से मल्टीपल के पास में है बताना बहुत आसान है, 6 6 ज़ा यानी 6π, प्लस में π/6, आप ट्राई करके देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस का कॉसेक एज इट इज़, ओके पहले देख लेते हैं। 6π इधर है, ऊपर जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और वो साइन नेगेटिव एज इट इज़। π/6 की वैल्यू देखनी है तो साइन π/6 2 होता है, तो ये हो जाता है 1/2 होता है, तो ये -1/2, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, राइट। देखो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट कुछ ऐसा है मेरे पास, कॉट में -600 डिग्री। चलो तो इसका सबसे पहले नेगेटिव साइन बाहर, तो कॉट में 600 डिग्री हो गया। अब मुझे ये बताओ कि 600 डिग्री को π/180 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं।
3 से डिवाइड करो 6, इसको 3 से डिवाइड करो, एक काम करो ना 6 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 से किया तो 3, इसको 6 से किया तो 10, मतलब कि ये कुछ मिला 10π/3। तो ये आपका ऐसा हो गया माइनस कॉट 10π/3। 3 के मल्टीपल के पास में है, बहुत आसानी से लिख सकते हो आप, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3π + π/3 हो गया, मतलब कि ये माइनस कॉट, ओके 3π इधर होता है, प्लस में जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट एज इट इज़ रहेगा π/3। कॉट π/3 मतलब क्या हो जाता है, कॉट π/3 का मतलब हो जाता है -1/√, मतलब 1/√3, तो ये हो जाएगा -1/√3, राइट। सिंपल क्वेश्चन। आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ थोड़े क्वेश्चंस, आपको ट्राई करना है। आज जो सीखा उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन क्योंकि एक आगे दिया है, तो पहला मतलब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3 है, cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3 है, एंड थीटा जो है हमारा वो ऐसा दिया है कि π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, तो क्या करना है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कि अगर cosec नहीं cos x इज इक्वल टू मेरे पास है -√15/4 और π/2 लेस देन x लेस देन पाई दिया है, सेकेंड क्वाड्रेंट ही है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। फोर्थ में आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज़ करके लिखा है उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि sin 31π/3, सेकेंड है cos 17π/2, थर्ड है tan -25π/3, ठीक है। आगे देखते हैं, फोर्थ में है मेरे पास cot 13π/4, फिफ्थ में है sec -25π/3, एंड सिक्स्थ में है cosec -41π/3, सॉरी 4, राइट। सेवेंथ देख लो, सेवेंथ हमारे पास है cot 585 डिग्री, 8 जो है वो है cosec -750 डिग्री, आज जो सीखा है उसके ऊपर ये पूरा। नाइन्थ जो है cos -2220 डिग्री, टेंथ जो है tan -300 डिग्री, बस इतना रखते हैं, ठीक है। ये होमवर्क करो और वो होमवर्क मुझे सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।